अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रहील यासिर। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमने कॉन्टिनेंट डिस्कस करने हैं, फिर उसमें जो फर्दर कंट्रीज़ हैं उनको डिस्कस करना है। तो आजकल जैसे कि हालात चाह रहे हैं, आप सबको पता है, इसराइल और फ़लस्तीन जंग हो रही है, इससे रूस और यूक्रेन हो रही है। तो इससे पेपर जो है करंट अफेयर के लिहाज से भी वो पिक करते हैं MCQs। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़लस्तीन। फ़लस्तीन आप लोगों को पता है एक मुस्लिम रियासत है और ये नॉन इंडिपेंडेंट स्टेट है अकॉर्डिंग टू US चार्टर, अक़वाम मुत्तहिदा नॉन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका जो नेम है वो पूरा स्टेट ऑफ फ़लस्तीन है। कैपिटल इसका यरूशलेम ईस्ट है। पार्लियामेंट जो इसकी है वो है नेशनल कौंसल। इसकी पार्लियामेंट जी है नेशनल कौंसल। करेंसी जो है इधर ज़्यादातर तीन चलती हैं, जॉर्डियन दिनार, इजिप्टियन पाउंड एंड इसराइल न्यू शेकिल। इसराइल शेकिल जो है ये इसराइल की करेंसी है। और कॉन्टिनेंट ये एशिया में है और मिडल ईस्ट एशिया। एशिया आपको पता है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है, 48 उसमें कंट्रीज़ हैं। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जी फ़लस्तीन को। न्यूज़ एजेंसी जो है इसकी वफ़ा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ फ़लस्तीन। यासिर अरफ़ात अक्सर आपने ख़बरों में भी सुना होगा, बहुत ही उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है यासिर अरफ़ात। और उनके दोस्तों ने मिल के अल-फतह इन 1959 में उन्होंने एक तंजीम बनाई थी अल-फतह। और शेख अहमद यासीन हमास जो आजकल बड़ी ख़बरों में भी चल रही है, ये कब बनी थी 1987 में। और किसने बनाई थी? शेख अहमद यासीन ने हमास 1987 में बनाई थी। यासिर अरफ़ात जो था ये चेयरमैन ऑफ द फ़लस्तीन अथॉरिटी इन 1994 में सिलेक्ट हुआ था, फ़लस्तीन अथॉरिटी चेयरमैन 1994 में। और इसने इसराइल के साथ एक मुआहदा भी किया था जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ऑन 30 अप्रैल 2003 एन इंडिपेंडेंट फ़लस्तीन स्टेट 2005 में इंडिपेंडेंस से ये नॉन इंडिपेंडेंट हो गई थी 2005 में, जिसकी 30 अप्रैल 2003 में ये इंडिपेंडेंट थी, लेकिन 2005 में इसको एंड कर दिया गया था, दोबारा क्या नॉन इंडिपेंडेंट स्टेट तस्वर किया गया। PLA जो है फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये रामल्ला, अक्सर ये आजकल आप रामल्ला, दूसरा हमास ये सुन रहे हैं, ये इधर है हेडक्वार्टर ऑफ फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था फ़लस्तीन अथॉरिटी का यासिर अरफ़ात, ये 11 नवंबर 2004 में इनकी वफ़ात हुई थी। और ये 24 अगस्त 1929 में पैदा हुए थे। यासिर अरफ़ात के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। फ़लस्तीन पार्टी हमास जो है ये बनाई जो थी वो आपको पता है शेख अहमद यासीन ने बनाई थी 1987 में। और 2006 में ये इलेक्शन जीते थे और इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी 25 जनवरी 2006 और अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इस्माइल हानिया। अभी इस्माइल हानिया में रिसेंटली वो ही हैं, अभी इलेक्शन हुए थे, वो फैक्ट्स एंड फिगर अभी मुझे नहीं पता चले। तो इस्माइल हानिया जो थे 2006 में ये हमास की तरफ से इलेक्शन जीते थे और ये सिलेक्ट हुए थे, प्राइम मिनिस्टरशिप पे आए थे। और इसकी जो है फ़लस्तीन अपराइजिंग अगेंस्ट इसराइल ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक ऑफ गज़ा के वेस्ट बैंक पे इन्होंने 1987 में फ़लस्तीन टू 1981 इन टर्म ऑफ फर्स्ट इंतिफादा के तौर पर ये मतलब अपराइजिंग हुए थे इसराइल के ख़िलाफ़। इन्होंने मतलब शामिल मोर्चाबंदी की थी, उसमें कुछ इनको दूसरा इन्होंने फतह भी किया था। और अभी जो रियाज़ अल मलैकी फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन है, फ़ॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ़लस्तीन। जुरैको जो है सिटी ऑफ फ़लस्तीन ओल्डेस्ट वर्ल्ड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया में पहले ऐसे होता था, जो सिटी होते थे उनकी दीवारें बनाई जाती थी, जैसे दीवार ऑफ चाइना है, ये इसलिए बनाई जाती थी ताकि दुश्मन के इन्वेजन के तौर पर वो सेफ़ रहें, इसके तौर पर यह बनाई जाती थी। जुरैको सिटी ऑफ फ़लस्तीन ओल्डेस्ट वर्ल्ड सिटी जो है गाज़ा सिटी इज़ इन फ़लस्तीन। गाज़ा जो है ये फ़लस्तीन में है। आर्मिस्टिस लाइन, ये आर्मिस्टिस लाइन जो है ये आर्मिस्टिस लाइन
ये 1948 में जंग हुई थी, और उसके बाद ये 1948 में जंग हुई थी, इसराइल और अरब इसराइल वार। और ये इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, आर्मिस्टिस लाइन। अभी जो प्रेसिडेंट है वो है महमूद अब्बास। महमूद अब्बास जो है करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ़लस्तीन, नॉन इंडिपेंडेंट स्टेट है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद सैथी है, सिंस 2009 तक ये थे। अभी रिसेंटली मज़ीद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बल्फोर डिक्लेरेशन क्या था? बल्फोर डिक्लेरेशन जो था ये 2 नवंबर 1947 में किसके लिए बना था? फ़लस्तीनीज़ की लाइफ में कुछ अपराइज करने के लिए, उनके लिए ये काम था, ताकि फ़लस्तीनी की ज़िंदगी को क्या बनाया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। ये एक मुआहदा था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं जो फ़लस्तीन के लिहाज से आपको हैं, जो UN है उन्होंने पहली बार फ़लस्तीन को क्या किया था? नॉन मेंबर ऑब्ज़र्वर स्टेट। ये नॉन मेंबर ऑब्ज़र्वर स्टेट है। फ़लस्तीन क्या है? नॉन मेंबर है, लेकिन ऑब्ज़र्वर स्टेट है अंडर UN चार्टर जो है उसके हिसाब से। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप था उसने एक डील ऑफ सेंचुरी, डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीन इशू पर पेश की थी, डील ऑफ सेंचुरी। ये भी इम्पोर्टेंट है, डील ऑफ सेंचुरी। और दूसरा, स्टेट ऑफ ईस्ट यरूशलेम, रिपेटेशन ऑफ 3.7 बिलियन फ़लस्तीन रिफ्यूज टू देयर होमलैंड। 3.7 फ़लस्तीनीज़ को उन्होंने अपने घर वापस भेजा था फ़लस्तीन में। और उन्होंने जो टेरिटरीज़ थी जो उनमें से उन्होंने यूश को निकाला गया था। इसराइल ब्रूटल अटैक ऑन गज़ा, और 2008 में 27 दिसंबर 2008 में और 28 जनवरी 2009 तक उन्होंने अटैक किया था इसराइल ने। और इसमें से 1300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो थे शहीद हुए थे। और इसको उन्होंने ऑपरेशन दिया था, ऑपरेशन कास्ट लीड। इसराइल की तरफ से इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन कास्ट लीड। और इसमें 1300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। और ये गज़ा पर अटैक था इसराइल की तरफ से, और 2008 से लेकर 2009 तक ये जारी रहा था। अभी भी जैसे फ़लस्तीन, इसी तरह 1967 की जो वार है, इसराइल और अरब वार है, वो शॉर्टेस्ट वार इन द वर्ल्ड है, 6 या 7 डेज़ वार है वो। वेस्ट बैंक एंड गज़ा स्ट्रैप, गज़ा एक पट्टी है, तो उसके दरमियान में शर्म अल शेख एग्रीमेंट हुआ था। और इसके मुताबिक फ़लस्तीन विल बी प्रोवाइडेड सेफ पैसेज बिटवीन, तो उनके एक रास्ता, मतलब उधर से वो दूसरा जा सकते थे। ये उनके लिए एक पट्टी सी एक मुआहदा हुआ था, सेफ रास्ता बनाया गया था। और फ़लस्तीनी क्लेम करते हैं कि गज़ा स्ट्रैप जो है उनकी है, और उसी पर अभी जंग भी चल रही है। अभी अक़वाम मुत्तहिदा में परसों ही उस पर हुई है, जिसमें से वो 15 मेंबर से 14 ने जंग बंदी के बारे में वोट दिया था और एक ने नहीं दिया था, और अमेरिका ने इसमें नहीं हिस्सा लिया था। और सबसे ज़्यादा जो अभी मतलब जंग बंदी की करारदाद होती थी, उसमें अमेरिका वेटो पावर इस्तेमाल करके उसको क्या कर देता, ख़त्म कर देता। अमेरिका ने पूरी सपोर्ट की है इसराइल की फ़लस्तीन के मुकाबले में।